प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सीटी पास करना चाहते हैं तो क्लास को पूरी देखना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और संभावित आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर? ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, तो बिल्कुल अपना हो जाएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का जो आयोजन है वो कब होता है? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइए, त्योहार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम बार ससुराल आवागमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो जो नृत्य है ये जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन में किया जाता है। तो बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी भाई? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका। राजकुमारी, वीणा सहारण, नम्रता भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम ध्रुपद गायिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। तो मधु भट्ट तेलंग यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक की बात हो रही है तो बिल्कुल हो जाएगा अपना रागे राघव। रागे राघव जी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मुर्दू का टीला नामक पुस्तक इन्होंने रचना की थी, लिखी थी। तो बिल्कुल यहाँ पर रागे राघव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो पहले भी कई बार परीक्षाओं में आया है। डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है भाई? शेरिया, कथोड़ी, कंजर या ग्रासिया? तो बिल्कुल स्टार लगा लेना। कोडिया देवी है ना, ये अपने शेरिया जनजाति की कुल देवी है भाई। किसकी है? शेरिया जनजाति यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले बीएसटीसी में भी आया था और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर भी आया था, जेएल प्ररी के अंदर भी पूछा गया था कि बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, सांसी जनजाति है और सांसी की शाखा है बीजा और माला, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ए अपना यहाँ पर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है भाई? वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गमेती कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा का अर्थ क्या है भाई? मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीटी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था कि जो कंजर शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से मानी जाती है। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है भाई, कानन चार से। कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है ना ये किससे हुई है? कानन चार शब्द से, ठीक है ना। बी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मयूर ध्वज गढ़ व गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं भाई? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को या सोनारगढ़ को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि ये किसको कहते हैं भाई? ये मेहरानगढ़ को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले कौन थे भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। बिल्कुल सर बिल्कुल हो जाएगा, कर्नल टोड ही होगा, ठीक है ना। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, बी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है भाई? बाला दुर्गे, दौसा दुर्गे, कांचनबाड़ी दुर्गे या बसंतगढ़ दुर्गे? मेरे प्यारे साथियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा दुर्ग है? दौसा का दुर्ग है भाई। जो दौसा दुर्ग है ये छाजले की आकृति के समान बना हुआ है, बिल्कुल बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो बिल्कुल जालोर दुर्ग, यहाँ पर भी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? रणथंबोर, सिवाना, बेंसरोडगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर बेंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया था। चलो बताओ, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डे की बात हो रही है, ठीक है ना, तो रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये अपने जोधपुर में है भाई, सन सिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अजमेर में है भाई, ये अजमेर में स्थित है। अजमेर को और क्या कहते हैं? अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोने की खोज का जो कार्य है ना ये प्रगति पर है, ये बांसवाड़ा में भाई। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है भाई? मेरे प्यारे साथियों, तांबे की खान की बात हो रही है तो बिल्कुल खेतड़ी में, खेतड़ी में तांबे की खान है। ताम्र नगरी किसे कहेंगे? खेतड़ी को, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीले पत्थरों का शहर की बात करें तो भाई रट्टा मार लेना रे, जैसलमेर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी करें ना, चाहे किसी भी लेवल का हो, ध्यान में रख लेना ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में धमाका करेंगे, तहलका मचाएंगे भाई। और जो भी सीटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, जो सीटी को क्लियर करना चाहता है, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। इससे क्या होगा, आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कर दो भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में लेहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेहरिया और पोमचा ये कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? ये जयपुर के प्रसिद्ध है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ताराबात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? मेरे प्यारे साथियों, ताराबात की ओढ़नी, ताराबात की ओढ़नी ये कौन सी वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो बिल्कुल अपना सर हो जाएगा कि सर आदिवासी की जो महिला है इसमें ताराबात की ओढ़नी प्रचलित है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीश फूल नामक जो आभूषण है ना ये कौन से अंग में पहने जाते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा सर सिर में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है भाई, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंप नामक आभूषण कहाँ का संबंध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंप कहाँ पर पहना जाता है? दांत में। यानी कि क्या होती है चूंप? जिस पर इस प्रकार के अपने दांत होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या है, चूंपें जड़वाई जाती हैं जो सोने और चांदी की होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? चूंप बोलते हैं। और ये किसका संबंध है? ये दांतों से संबंधित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौसर की बात करें तो भूलना नहीं है, स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लो। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को, जो मृत्यु भोज करते हैं ना उसको मौसर कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल मृत्यु भोज यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं कम समय में शानदार तैयारी करने का स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सीटी को क्वालिफाइड कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूर्ण सिलेबस, बिल्कुल पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, जिसमें पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। ये नोट्स आपको हम देंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस पीडीएफ में से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक भी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण सिलेबस और इसी के साथ आपको क्लासें भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे कि सर मैं सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 के अंदर आप सीटी का संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं और अपना इस एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, आप अपनी सीटी पास कर सकते हैं। तो बिना देरी किए सभी साथी नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, ये महिलाओं का आभूषण है। मुर्कियां, बिल्कुल मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है भाई, जो कानों के अंदर पहनी जाती हैं। टड्डा बंगड़ी, बिल्कुल अपना तो मुर्कियां यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदोरा पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा महिलाओं की कमर पर, ये कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? चलो फटाफट से कमेंट करो भाई, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? अरे मेरे प्यारे साथियों, शिकारी नृत्य का संबंध 12 जिले से है भाई। कौन से जिले से हैं? 12 जिले से हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, रावण हत्या क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या क्या है भाई? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रावण हत्या की बात करें तो रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीदड़ नृत्य का जो संबंध है ना, ये शेखावाटी से है भाई। कौन सी स्थान से हैं? शेखावाटी से हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताड़ी नृत्य, ठीक है ना, 13 ताड़ी नृत्य ये लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है भाई। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी हो गया था। चलो बताओ, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की समय की उम्र कितनी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र थी 3 वर्ष। कितनी थी भाई? 3 वर्ष अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगूरिया लोकगीत है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लंगूरिया कौन सा गीत है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कर देना भाई। लंगूरिया बिल्कुल राइट है, एक भक्ति गीत है। ये केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है, ठीक है ना। केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा या उपरोक्त सभी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बूरिया बाबा, बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जग मंदिर एवं जगनिवास महल कौन सी झील में है? तो बिल्कुल ये पिछोला झील अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? चलो कमेंट कर दो भाई। हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। ये मंदिर किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ की बात करें, प्रश्न कई बार ऐसे आता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बिल्कुल होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। एक कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो, उस्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस्सा मस्जिद की बात करें तो उस्सा मस्जिद बयाना में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह के वेली स्थित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, जैसलमेर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो बिल्कुल दो ऑप्शन अपने मैच हो रहे हैं। नथमल और सलीम सिंह की हवेली है ना, ये अपने जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी जालोर को ठोक देना रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शोरसान घास के मैदान जालोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी पर कौन सा बांध है भाई? ऑप्शन आपके सामने है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई। रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बिसलपुर बांध है ना, ये पेयजल योजना यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। तो बनास नदी है ना, इस पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसलपुर बांध बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? उदयनाथ पर्वत भूलना नहीं है, इस पर्वत को भूलना नहीं है, क्योंकि आया था ना सीटी के अंदर 2024 के अंदर है, तो फिर वही बात हो गई। उदयनाथ पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग को कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, जबकि सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग तो बख्तरबंद है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को ध्यान में रख लेना, सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड के मुख्यालय की बात करें तो झुंझुनू अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले में जो गोटन स्थान है, ये कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के मुख्यालय की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। ये कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये तो हो गया था। चलो बताओ, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम नया मकान बनाते हैं तो उसका जो उद्घाटन करते हैं वो कौन सी रस्म कहलाती है? नांगड़ कहलाती है, कि हम मकान का क्या कर रहे हैं? हम मकान का नांगड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी जाति है, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहार जाति के लोग पालकी उठाने का काम करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल कहलाता है, क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहलाता है कांसो परोसो। ध्यान में रख लेना, ये भी सीटी चॉइस के अंदर आया था, ये बीएसटीसी चॉइस के अंदर भी आया था, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण जीवन में अटकन बटकन एक देसी खेल है भाई। क्या है? एक देसी खेल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की जो ब्लू पोट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। बिल्कुल अपना सी करेक्ट होगा। चलो भाई, हाथ से कागज बनाने का कार्य, विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से कागज बनाने का जो कार्य है ना, ये कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है भाई।
जयपुर सांगानेर में हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बिल्कुल बीकानेर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बीकानेर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिले की बात करें तो बिल्कुल अपना जोधपुर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। जोधपुर हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस में आया था। बाड़मेर प्रिंट है ना, ये अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। कृपाल सिंह शेखावत किस कला के शिद्दत कलाकार थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना। कृपाल सिंह शेखावत है ना, ये बलियू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे भाई। किसके थे? बलियू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। साथियों नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना। यह आपका सीटी परीक्षा के अंदर आराम से आपका यहाँ पर सीटी पार करा देगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।